हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के अंदर सेक्शन 19, सेक्शन 20 और सेक्शन 21 को डिस्कस करेंगे। इससे जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उसके अंदर हमने इसके जो प्रीवियस सेक्शंस हैं उन सबको कवर कर लिया है वन बाय वन। आज हम सेक्शन 19, 20 और 21 को देख लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं बेयर एक्ट की रीडिंग पर कि बेयर एक्ट क्या कहता है। सेक्शन 19 कह रहा है कि वेस्टेड इंटरेस्ट के बारे में बात कर रहा है। वेस्टेड इंटरेस्ट क्या होता है? वेस्टेड इंटरेस्ट जो है एक ऐसा इंटरेस्ट होता है जो लाजमी तौर पर जो ट्रांसफ़रर किसी ट्रांसफरी को अगर ट्रांसफ़र करता है कोई प्रॉपर्टी तो लाजमी तौर पर उसको मिलनी होती है। तो आ जाते हैं, रीड करते हैं बेयर एक्ट को। वेयर ऑन अ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, जहाँ पर कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो रही है, इन इंटरेस्ट देयर इन इज़ क्रिएटेड इन फेवर ऑफ अ पर्सन, किसी पर्सन के इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है किसी पर्सन को विदाउट स्पेसिफाइंग द टाइम, जिसमें कोई टाइम मेंशन नहीं है। व्हेन इट इज़ टू टेक इफ़ेक्ट, कि कब वो जो है इफ़ेक्ट में आएगा, और इन टर्म्स स्पेसिफाइंग दैट इट इज़ टू टेक इफ़ेक्ट forthwith और ऑन द हैपनिंग ऑफ द इवेंट विच मस्ट बी हैपन। अब इसके अंदर है कि वो जो इवेंट है वो लाजमी तौर पर हैपन होना है। इस सेक्शन के अंदर वेस्टेड इंटरेस्ट में जो इंटरेस्ट है वो लाजमी तौर पर वेस्टेड इंटरेस्ट में हैपन होना है। सच इंटरेस्ट इज़ वेस्टेड, ऐसे इंटरेस्ट को वेस्टेड इंटरेस्ट कहते हैं। अनलेस अ कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपीयर फ्रॉम द टर्म ऑफ द ट्रांसफ़र, कि अनलेस अगर कोई कॉन्ट्ररी जो है इंटेंशन अपीयर नहीं की गई है ट्रांसफ़र की तरफ से। अ वेस्टेड इंटरेस्ट इज़ नॉट डिफीटेड बाय द डेथ ऑफ द ट्रांसफरी, अगर ट्रांसफरी की डेथ हो जाती है तो भी जो है ये लाजमी तौर पर उसकी जो पोजेशन है वो जो है ट्रांसफ़र हो जाएगी। डेथ की सूरत में जो है फिर उसके जो लीगल हेयर्स होंगे उनको जो है ट्रांसफ़र हो जाएगी ट्रांसफरी की डेथ की सूरत में। अब इसको एक आसान वर्डिंग में अगर हम समझ लें तो यहाँ प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होने का कोई टाइम पीरियड मेंशन नहीं किया गया है, कब इफ़ेक्ट में आएगा टाइम मेंशन नहीं किया, लेकिन जो इवेंट बताया गया है वो लाजमी तौर पर होना है। ऐसे इंटरेस्ट को वेस्टेड इंटरेस्ट कहा जाता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 19 ऑफ ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट। अब इसका मकसद ऑब्जेक्ट क्या है? इसका ऑब्जेक्ट है, एक एग्जांपल के ज़रिए से समझ लेते हैं कि एक ए पर्सन है, फॉर एग्जांपल कि ए जो है ये वो एक इंटरेस्ट क्रिएट करता है बी के फेवर में कि जब मेरी डेथ हो जाएगी तो ये प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफ़र हो जाएगी। अब इस दौरान अगर ये प्रॉपर्टी लाजमी तौर पर बी को ट्रांसफ़र तो होनी है, अगर इस दौरान अगर जिसको प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की है ट्रांसफ़रर ने बी को जो ट्रांसफ़री है उसको प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की है, अगर उसकी डेथ हो जाती है, उसको प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने से पहले ही उसकी डेथ हो जाती है, तो उस सूरत में वो प्रॉपर्टी वापस ए के पास नहीं जाएगी, बल्कि वो प्रॉपर्टी जो है उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे किसके ट्रांसफरी के बी के, उनको जो है ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो इस सूरत में इस कंडीशन में वेस्टेड इंटरेस्ट जो होता है इस कंडीशन में लाजमी तौर पर जो है वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती है फ़र्दर आगे। अब सेक्शन 20 बात करता है कि व्हेन अनबॉर्न पर्सन एक्वायर वेस्टेड इंटरेस्ट ऑन ट्रांसफ़र फॉर हिज बेनिफिट, कि कब जो अनबॉर्न पर्सन है वो वेस्टेड इंटरेस्ट को एक्वायर कर सकता है। अब इसमें बेसिकली अनबॉर्न पर्सन की बात हो रही है, वो हमने पिछले के जो सेक्शन है उसमें भी अनबॉर्न की बात की थी और इसमें भी आज इस सेक्शन के अंदर भी बात कर रहे हैं। तो वेयर ऑन अ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी इन इंटरेस्ट देयर इन इज़ क्रिएटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ अ पर्सन नॉट देन लिविंग, किसी ऐसे पर्सन के दरमियान को प्रॉपर्टी इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है जो अभी जो है अलाइव नहीं है, ही एक्वायर अपॉन हिज बर्थ, वो जब पैदा होगा तब उसको वो इंटरेस्ट एक्वायर होगा। अनलेस अ कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपीयर फ्रॉम द टर्म ऑफ द ट्रांसफ़र, a vested interest, although he may not be entitled to be enjoyment there immediately on his birth, even
अगर वो पैदा होता है, उसके पैदा होने से ही जो है वो इंटरेस्ट उसको क्रिएट हो जाएगा, पर वो तब तक उस प्रॉपर्टी को एंजॉयमेंट करने के लिए इंटाइटल नहीं होगा जब तक उसकी एज 18 साल की नहीं हो जाती है। मतलब कि जब तक वो बालिग नहीं हो जाता है तब तक उस प्रॉपर्टी को एंजॉय नहीं कर सकता है, लेकिन उस यही समझा जाएगा कि जैसे वो पैदा हुआ है तभी जो है उसको वो प्रॉपर्टी इंटरेस्ट हो गई है, उसको प्रॉपर्टी मिल गई है उसकी पैदाइश से, जैसे पैदा हुआ। अब एक आसान वर्डिंग के अंदर समझ लेते हैं सेक्शन 20 को, कि बच्चा जब तक बॉर्न नहीं होता वो कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट है। अब कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट क्या होता है वो सेक्शन 21 में समझेंगे, क्योंकि यहाँ अनसर्टेन है कि बच्चा पैदा होकर अलाइव होगा कि नहीं, किस में, कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। बट अगर बच्चा पैदा हो जाता है तो ये वेस्टेड इंटरेस्ट होता है। ये तो लाजमी तौर पर बच्चे को वेस्टेड इंटरेस्ट में लाजमी तौर पर वो प्रॉपर्टी जो है बच्चे को ट्रांसफ़र होनी है, क्योंकि वो उस टाइम पे जो है एग्जिस्ट कर रहा है तो लाजमी तौर पर प्रॉपर्टी उसको ट्रांसफ़र होनी ही होनी है। अब सेक्शन 21 बात कर रहा है कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट के बारे में। कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट बेसिकली क्या होता है, ये हैपनिंग और नॉन हैपनिंग पर जो है डिपेंड कर रहा होता है। कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट की जो कंडीशन होती हैं वो अनसर्टेन होती हैं। इसका इंटरेस्ट हैपनिंग या नॉन हैपनिंग पर डिपेंड करता है, बट ये पॉसिबिलिटी है कि ये इवेंट हैपन भी हो सकता है, मतलब फ्यूचर पॉसिबिलिटी पर डिपेंड करता है। हो सकता है वो इवेंट हैपन ही ना हो। अगर वो इवेंट हैपन हो गया तो वेस्टेड इंटरेस्ट बन जाएगा, और अगर हैपन नहीं होता है तो वो कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट में जो है तब्दील हो जाएगा, क्योंकि इम्पॉसिबल होता है। इम्पॉसिबल है ना, कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट का मतलब होता है कि एक इम्पॉसिबल चीज़, कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि जिस तरह से कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट के जिस तरह से किसी बच्चे को, अनबॉर्न पर्सन है उसको जो है कोई इंटरेस्ट ट्रांसफ़र हुआ है अनबॉर्न पर्सन को, लेकिन अब कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट में ये होता है कि अब फॉर एग्ज़ाम्पल कि बच्चा अभी तो माँ के पेट में है, लेकिन अब ये कंफर्म नहीं है कि वो पैदा होने के बाद जो है ज़िंदा होगा या अलाइव होगा या नहीं होगा। ये एक अनसर्टेनिटी है ना, तो इस सूरत में इस अनसर्टेनिटी को जो है हम जो अनसर्टेन चीज़ें होती हैं उसको कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट कहा जाता है। वेस्टेड इंटरेस्ट तो ये होता है कि वेस्टेड इंटरेस्ट में अगर बच्चा पैदा नहीं भी होता, बाद में जो हमने एक जो है इंटरेस्ट क्रिएट किया है उसमें अगर बच्चा अलाइव, अगर कोई पर्सन किसी के साथ अगर अलाइव नहीं भी होता तो उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे प्रॉपर्टी उनको मिल जाएगी। उसको बोलते हैं वेस्टेड इंटरेस्ट, बोलते हैं कि किसी ने किसी को एक बिल्कुल एक कंफर्म प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर दिया, उसको बोलते हैं वेस्टेड इंटरेस्ट। लेकिन कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट होता है जिसमें अनसर्टेन होता है, सर्टेन कुछ भी नहीं होता है कि ये जो है इवेंट हैपन होना है या नहीं होना है। हैपनिंग और नॉन हैपनिंग पर ये डिपेंड करता है। अगर हैपन होगा तो वो इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा, और अगर नॉन हैपन होगा तो फिर जो है वो प्रॉपर्टी उसको ट्रांसफ़र नहीं होगी, फिर वो इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो ये था सेक्शन 19, 20 और 21। बाकी के जो इसके आगे के लेक्चर हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो है अपने लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।